यज्ञ में आप अवश्य पधारें, क्योंकि आपके बिना यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। भगवान ने संदेश वाहक को कह दिया, ठीक है मैं यज्ञ में आऊंगा। इतने ही यह संदेश वाहक निकल के बाहर गया, एक और संदेश वाहक आ गया। ये दूसरा संदेश वाहक एक संदेश लेके आया कि महाराज कैसे आए, कि साहब गुप्त रूप से आया हूं, किसी को कुछ बता के नहीं आया हूं, यदि किसी को पता चल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। कि बोलो ब्राह्मण देवता क्या संदेश लाए हो? कि महाराज एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, मगध देश का राजा। इसने अनेक राजाओं का अपहरण कर रखा है और अपनी कैद में डाला हुआ है। इन राजाओं की मुक्ति कराने के लिए मैं संदेश लाया हूं। इन राजाओं ने संदेश भेजा है कि हे प्रभु, हमें इस दुष्ट के कैद खाने से मुक्त कराओ, इसकी कैद से आजादी हमें चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने पंडित को समझाया कि हे भूदेव ब्राह्मण देव, आप उन राजाओं से जाकर कहना कि मैं कोई युक्ति लगाता हूं और आपको मुक्त कराता हूं। इस प्रकार कहकर रथ सजाया। बलराम जी से कहा कि चलो। बलराम जी बोले नहीं, हम तो देखो अब ब्रज में जाएंगे, हमें बहुत दिन है गए द्वारका में पड़े पड़े, हमारो मन नहीं लगे। ब्रजवासी से मिलूंगा, जमुना को स्नान करूंगा और वहीं भांग घोटूंगा और छानूंगा। बोलो राधे राधे। तो जो ब्रज को छोड़ के कन्हैया जी तो चले गए, लेकिन बलराम जी ब्रज के राजा हैं आज भी। बलराम जी वापस ब्रज में ही आ गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। राजसी यज्ञ में कन्हैया पहुंचे, पांडवों से मिले, भुआ कुंती से मिले और कहने लगे कि देखो भाई, राजसीय यज्ञ करोगे तो आपको यह पूरा विश्व जीतना पड़ेगा, और पांडवों विश्व को जीतना है तो सबसे पहले आपको जरासंध को जीतना पड़ेगा। कि महाराज जरासंध को कैसे जीते? महाराज जरासंध तो बहुत बलशाली है। कि जरासंध को युद्ध से नहीं जीतेंगे, युक्ति से भी जीतेंगे। बोले महाराज युक्ति में कैसे? कि आप मेरे साथ एक अर्जुन को और एक भीम को भेज दो। युधिष्ठिर जी तैयार हो गए। अर्जुन जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, भीम ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और द्वारकाधीश भी स्वयं ब्राह्मण बन गए। बोलो राधे 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 राधे। कोई काम सिद्ध करना हो तो आप जानती हैं, इस साधु का चोला एक ऐसा चोला है, इसमें कोई भी छुप जाओ, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, अपराधी हो, जब कहीं से सल नहीं पड़े तो साधु चोला में घुसे। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे द्वारकाधीश, और जरासंध जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों को दान देता था, जैसे मैंने आपको कल बताया कि ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया तो द्वारकाधीश मथुरा नगरी छोड़ के द्वारका आए, तो बड़ा प्रसन्न हुआ ब्राह्मणों पे। अरे ब्राह्मणों के प्रताप से मैंने द्वारकाधीश को हरा दिया, मेरी वजह से भाग्य मारा मारा घूमता है। जरासंध ब्राह्मणों पे प्रसन्न था, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो भी ब्राह्मण उसके द्वार पे आता था उसको वह दान दिया करता था। द्वारकाधीश पहुंचे तीनों साथ में और जाके कहने लगे कि महाराज हमें दान दो। जरासंध बोला बताओ ब्राह्मणों तुम्हारे लिए क्या दान चाहिए? कि भाई धन दौलत तो हमें चाहिए नहीं, संतोषी ब्राह्मण है। बोले संतोषी ब्राह्मण हो, फिर भी किस लिए आए हो बताओ तो सही। युद्धम नो देहि राजेंद्रम, कि हमें धन नहीं चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्रम द्वंद्वशो यदि मन्यसे,
युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणः। कि यदि तुझे अच्छा लगे जरासंध तो हमारी युद्ध की इच्छा है, तेरे संग दो दो हाथ करना चाहते हैं। जरासंध बोला, अरे ये कैसे ब्राह्मण है? ब्राह्मण होकर युद्ध की इच्छा करते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। कन्हैया जी ने जैसे ये सुना तो थोड़े से मुस्कुरा दिए। अब मुस्कुराए, इनकी मुस्कुराहट पे तो बड़े बड़े फिदा हो जाते हैं। जैसे ही मुस्कुराए तो जरासंध बोला, अरे तू तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बोले, जाना पहचाना सा नहीं हूं, मैं तेरा ही सबसे बड़ा शत्रु हूं। बोले, कौन है? कि देख ये जो उधर खड़ा हुआ है तगड़ा सा लंबा चौड़ा इसका डील डॉल है, ये है युधिष्ठिर के भाई भी। और ये सूखा सा, कि ये सूखा सा है अर्जुन। और तू कहे तो हम अपने बारे में बताएं। बोले, तू शांत रहे, तुझको मैंने पहचान लिया। बोले, बता तो कौन है? कि तू तो वही भगोड़ा है जिसको मैंने युद्ध में हरा दिया था और भाग के तू मथुरा को छोड़ के चला गया था। तो सुन, तुझसे तो युद्ध लड़ूंगा नहीं। तू तो, जरासंध ने सोचा कि पहले ही 16 बार हरा के भगा दिया मुझे इसने, एक बार जैसे तैसे जीता हूं, कहीं फिर नहीं हरा दे। बोले, तुझसे तो मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, तू छलिया है। और ये जो दूसरे नंबर का है, ये तो बेचारा वैसे ही मरकट सा है, सूखा साखा सा अर्जुन। और ये जो तीसरा है, इसमें थोड़ा बहुत बल नजर आ रहा है मुझे। तो मैं मल्ल युद्ध करूंगा तो इस भीम के साथ करूंगा। अब भीम बड़ा प्रसन्न, फूला नहीं समाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंदर कमरे में इनको बास करा दिया, भाई आज तो नहीं, कल से मल्ल युद्ध होगा। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था जरासंध ने कराई। बादाम पिस्ता छुआरे भीम को खिलाए गए। कमरे में जाके भीम फूला नहीं समावे। बिस्तर पे बैठे तो हंसे, सोफे पे बैठे तो हंसे, खाए तो हंसे। भगवान बोले, भाई भीम इतना प्रसन्न कैसे हो रहे हो आजकल? कि महाराज मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि देखो जरासंध ने द्वारकाधीश को भी फैल कर दिया और इस अर्जुन को भी फैल कर दिया और हमें अपनी ताकत के लायक समझा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया जी बोले, पहले कल युद्ध तो होने दो, फिर देखेंगे कौन बलशाली ज्यादा है। दूसरे दिन मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ, शाम के 5 बजे तक युद्ध चला। जरासंध ने उठा के भीम को कई बार पटका, उठा के कई बार पटका। WWF की लड़ाई आपने सुनी होगी। ऊपर अधर उठाए भीम को और नीचे फेंक मारे। बेचारे भीम की नस नस ढीली हो गई। हारा जीत कोई किसी की नहीं। अब भीम की हड्डियां चुर्र मुर्र करें रात को। जितना प्रसन्न कल था इतना दुखी आज है। दूसरे दिन युद्ध में फिर भेज दिया भीम को। पहले ही हड्डी चटक रही थी, दूसरे दिन रही सही कसर और पूरी हो गई। अब खटिया में पड़ा पड़ा रात को सोचने लगा कि कल यदि युद्ध हुआ तो हमारा तो गोविंद आए नमे हो जाए। इससे ऐसा करो, रात को भाग लो युद्ध में से। भीम बिस्तर में से उठा और भागने लगा तो द्वारकाधीश आगे खड़े मिले। अरे भीम भैया, रात को चुपचाप किधर निकले जा रहे हो? कि महाराज हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव में पड़ता हूं। कि क्यों, क्या हुआ? कि साहब मेरी नस नस ढीली हो गई है, मेरे शरीर में इतना भी दम नहीं है कि मैं उठ के और युद्ध के मैदान तक भी चला जाऊं। भगवान द्वारकाधीश कह रहे, परसों तो बड़े प्रसन्न है रहे कि हम सो बलशाली योद्धा कौन? महाराज मुझ में तो कुछ भी बल नहीं बचा। भगवान द्वारकाधीश ने संपूर्ण शरीर पे हाथ फिराया कि भाई भीम भैया ऐसे नहीं जा सके, यदि हम युद्ध छोड़ के जाएंगे
तो युधिष्ठिर महाराज को क्या शकल दिखाएंगे और राजसीय यज्ञ कैसे सफल होगा। अब धीरे धीरे हाथ फिराया संपूर्ण शरीर पर, तो स्वच्छ निर्मल काया हो गई। घमंड जब चूर चूर हो गया तो पूछा कन्हैया जी ने कि हे मेरे बड़े भैया भीम, युद्ध लड़ोगे? तो देखा शरीर में एक्शन मार के बॉडी फोड़ी देखी, फुला गया कि हाँ महाराज अब तो कुछ ताकत सी आ गई है, कल युद्ध होगा। तो भगवान ने कहा कि कल युद्ध आखिरी युद्ध है, इसमें आपको जरासंध को मार देना। कि महाराज कैसे? कि मैं एक इशारा दूंगा तिनकी से, सो आप समझ जाए। अगले दिन युद्ध हुआ, काफी भयंकर युद्ध हुआ। अब तो भीम में ताकत ज्यादा, भीम उठा उठा के पटके जरासंध को। जरासंध सोच में पड़ गया, आज पता नहीं क्या खा के आया है, कौन सी चक्की का आटा खिला दिया इसको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने एक तिनका लिया, इशारा किया, उसको बीच में से दो जगह चीर दिया और इधर उधर फेंक दिया। सोई काम जो है भीम ने किया। जरासंध की जंघा पे अपना पांव रखा और दूसरी जंघा हाथ में पकड़ी और बीच में से जरासंध के दो टुकड़े, और एक इधर और एक इधर। इस प्रकार जरासंध का उद्धार करके सभी 20,000 राजाओं को मुक्त करके और भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सभी को ड्यूटी सौंप दी।